आपने ना हमें वेरी नाइस किया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट प्लीज प्लीज मैं आप लोगों से ये चीज कर रहा था कि हमारे पास एसपीएसएस में जाने से पहले हमें ना एसपीएसएस के लिए में डेटा एनालिसिस करने से पहले ना कुछ और काम करने होते हैं। वो काम क्या क्या होते हैं बेटा? हमारे पास ना कोड बुक फॉर्मेशन होती है जो थोड़ी देर पहले हम सीख चुके हैं। फिर उसके बाद ना वेरिएबल फॉर्मेशन होती है। ये दो काम जब कर चुके होते हैं तो फिर ये हमारे लिए पॉसिबल होता है कि डेटा एनालिसिस हम कर सकें। सही है बेटा। अब हम एक एग्जांपल के जरिए आपको ये सिखाएंगे बेटा कि ये वेरिएबल फॉर्मेशन का तरीकाकार क्या होता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बताया था बेटा कि हम कोड बुक कैसे बनाते हैं। कोड बुक बनाने के बाद हमारे पास इस तरह की एक तस्वीर नजर आ रही थी, डेटा व्यू आप देख रहे हैं बेटा। फिर हमने क्या किया बेटा, उसमें वैल्यूज पंच इन कर दी थी। कुछ वैल्यूज पंच इन करने की तो वो की हमने, तो इस तरह कुछ नंबर दें, लेकिन हमारे पास फिर हमने आपको एक बटन शो किया था ऊपर जो होता है, उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें ना ये नंबर की वजह इस तरह भी होती हैं। लेकिन यहाँ हमने साथ एक और काम भी किया हुआ है। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट 1 2 3 को कन्वर्ट करके एक चीज बना दी है सेटिस्फेक्शन। 4 5 6 को कन्वर्ट करके क्या बना दिया है, कस्टमर सपोर्ट। सही है, कुलीग सपोर्ट। इसी तरह अगला वेरिएबल था ईज ऑफ टाइमिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। और तीन तीन आइटम्स आते हैं। ये काम होता कैसे बेटा? यहाँ देखिए, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल आपको नजर आ रहा है बेटा, ये इससे होता है। सही बेटा, एक हमने आपको यहाँ एक सिंबॉलिकली शो किया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सारा काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। सही बेटा। सो प्लीज इस काम को करने के लिए ना मैं एक और फाइल खोलूंगा। अच्छा, वो फाइल अभी मैंने आपसे शेयर नहीं की, तो वो मैं क्लास के बाद आपको सेंड करता हूँ। सही बेटा। वो फाइल कहाँ है, या भी नहीं है यार, वो कहीं और पड़ी हुई है। मैं उस डेस्टिनी पे जाके ना उसको खोलता हूँ। सही बेटा। स्टूडेंट प्लीज, ये आप लोग को नई फाइल नजर आ रही है स्टूडेंट्स? जी सर। स्टूडेंट्स, जी सर। ये नजर आए, थैंक यू। स्टूडेंट प्लीज ध्यान देखिएगा। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि यार ये जो तीन आइटम्स हैं, स्टेटमेंट 1 2 3, ये सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं। ये अगले तीन जो है, ये कुलीग सपोर्ट को, ये ईज ऑफ टाइमिंग को, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को ना बेटा। ये सारे के सारे ना एक डमी तौर पे हैं, और मैं आप लोगों को वो अब दूसरी फाइल में दोबारा वापस ले जाऊँ तो वहाँ मैं इन स्टेटमेंट्स को भी आपको दिखाता हूँ। सही बेटा। हमारे पास कहाँ थे बेटा, ये से मैं आपको थोड़ी देर में दोबारा वो शो कराता हूँ। सही, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स थे, अगर आप इनको रीड करें। आई एम सेटिस्फाइड विद जॉब, आई विल स्टे विद योर ऑर्गेनाइजेशन, आई विल रिकमेंड इट टू अदर्स। अगर कोई बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई होता है तो वो इस तरह की बातें करता है। कुलीग्स हेल्प मी, कुलीग्स सपोर्ट मी, कुलीग्स कम टू माय हेल्प। अगर कोई शख्स समझता है कि उसकी कुलीग्स ना बड़े हेल्पफुल हैं तो वो इस तरह की बातें करें। टाइमिंग्स आर रिलैक्स, आई लाइक टाइमिंग, आई फाइंड नो इशू विद टाइमिंग। ये ईज ऑफ टाइमिंग को शो कर रहा है। आई कैन ग्रो विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हैज पोटेंशियल फॉर मी, ग्रोथ इज ओपन फॉर ऑल। तो ये कोई ऑफिस पॉलिटिक्स इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि आप समझे कि आपके लिए नहीं है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स थी। अब हम वो वापस अपनी पिछली वाली फाइल में आते हैं। फिर कहाँ थी, ये रही। सही। और अब हम आपके सामने शो कर रहे हैं कि वेरिएबल फॉर्मेशन कैसे होती है। सही। ये आप नजर आ रहे हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को आप क्लिक करते हैं, यहाँ एक चीज नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, कंप्यूट वेरिएबल। ये आ गया बेटा। अब मिसाल के तौर पर पहले वेरिएबल का नाम मेरा है सेटिस्फेक्शन। मैंने सेटिस्फेक्शन लिखा। यहाँ देखें, यहाँ ये एक कहानी है R&D।
MEN से ये आपको नजर आ रहा है RND राउंड MEN मीन। अब देखिए बेटा जो आइटम्स है वो कैसे सेंड करना है, इस तीर के जरिए या डबल क्लिक के जरिए है, और फिर उसके बाद यहाँ कॉमा है। मेरा ये कंप्यूटर थोड़ा सा पुराना है ना, मेरे ख्याल में ये तीर ही ज़्यादा बेहतर है। ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई भाई, सेटिस्फेक्शन पहले 3 आइटम S1 S2 S3 के जरिए मेजर हो रहा है और हमने ओके किया तो ये बन गया। अब ये बनने के बाद ना वहाँ कैसे नज़र आता है वो मैं आपको शो करता हूँ SPSS की फाइल में। है ये नज़र आ रहा है आप लोगों को सेटिस्फेक्शन है, ये किस तरीके से हुआ सही बेटा। अब हम एक और दूसरा क्या था बेटा, सेटिस्फेक्शन के बाद कुलीग सपोर्ट से मैं जाता हूँ दोबारा ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल, यहाँ से सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ CS। इसकी वजह क्या है बेटा कि ये स्पेसेस है ना बेटा, ये वो सारे नहीं लेता, क्या कहते हैं स्पेस ना। अब यहाँ देखें बेटा 4 मैंने सेंड किया, 5 मैंने सेंड किया और 6 मैंने सेंड किया। सही है, ये सेंड करने के बाद मैंने क्या किया, ओके प्रेस किया। सही है, इस तरह ये एक और वेरिएबल बन गया, मैं आपको शो करता हूँ कुलीग सपोर्ट। सही है बेटा। तीसरा मैं आपके सामने बनाता हूँ, फिर ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ कंप्यूट वेरिएबल से कुलीग सपोर्ट के बाद क्या था, ईज ऑफ टाइमिंग ET में लिखता हूँ। से थोड़ी देर बाद ये ET वगैरह ना मैं चेंज करूँगा। से इसको मैं मिटाता हूँ 7 8। अच्छा ये आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि कौन सा आइटम कहाँ जाएंगे। से इसमें कोई अगर आपको पता नहीं है ना तो वेरी नाइस हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। से ईज ऑफ टाइमिंग हो गया बेटा। से अब आखिरी वाला मैं बनाता हूँ, ये आपको फाइल नजर आ रही है ना, ईज ऑफ टाइमिंग यहाँ बन गया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सही बेटा, मैं बनाता हूँ ट्रांसफॉर्म में जाके ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, राइट। और यहाँ 11 10 11 12 ये आ गया। सही बेटा। अब ये जब मैंने किया बेटा, अब यहाँ मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बताऊंगा। से ये अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, से ये 4 वेरिएबल बन गए। से कौन कौन से वेरिएबल बन गए, सेटिस्फैक्शन, कुलीग सपोर्ट, ईज ऑफ टाइमिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके ये जो नाम है ना ये थोड़े से मुश्किल है। CS कुछ भी हो सकता है ना, कंप्यूटर सिस्टम भी होता है, तो ये मैंने लिख दिया कुलीग्स सपोर्ट। सही। अगला क्या, ET ईज ऑफ टाइमिंग, ये मैं कहाँ लिख सकता हूँ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ओहो, ये मेरे पास वेरिएबल्स आ गए। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग। से मैं इसको थोड़ा सा अच्छा एक और भी काम करना है बेटा, ये सारे स्केल्स हैं। तो मैं स्केल पहले से कहीं लिखा हुआ है, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखें ये स्केल नज़र आ रहे हैं। से आप लोगों के पास जो वर्जन हो उसमें क्या पता ये टॉप का नज़र ना आए। अच्छा इसको प्लीज़ एक मैं ये काम करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ना एक ही स्क्रीन पे नज़र आ जाए, तो मैं इनकी जगह थोड़ा सी कम करता हूँ। सर ये मैंने कम की। अब आप देखिएगा ये सारे ना, ये बीच के वेरिएबल ना, मैं समझ रहा हूँ कि यार ये फिलहाल इतने ज़रूरी नहीं है, तो ये मैंने गायब कर दिए। अब आप देखें बेटा, सेटिस्फेक्शन, कुलीग सपोर्ट, ईज ऑफ टाइमिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये सारा हमने किया कैसे था, सारा का सारा कमाल है। देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ देखिए बेटा, ये जो है ये आपको समझना है। अच्छा स्टूडेंट प्लीज, स्टूडेंट्स होते हैं ना बाज़ औक़ात वो कुछ मीनिंग गलत लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंस्ट्रक्ट में 3 आइटम्स हों, ऐसे कंस्ट्रक्ट भी होते हैं जिसमें 28 आइटम्स होते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्ट होते हैं जिसमें 10 आइटम्स होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 3 आइटम्स रखे हुए, कोई ज़रूरी नहीं है ना। आप लोग खुदा के लिए ये बात में मत कहिएगा कि सर हमारे सर ने 3 आइटम्स वाली चीज़ सिखाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बेटा। स्टूडेंट प्लीज, ये हमने कर लिया बेटा कि अब इस वाली वीडियो में हमने क्या चीज़ बना ली बेटा कि हमारे पास हम किस तरीके से कोड बनाएंगे। सही स्टूडेंट प्लीज, ये क्लास में एंड कर रहा हूँ, एक और क्लास में आप इन होंगे। सही स्टूडेंट प्लीज, और उसमें आप क्या करेंगे बेटा, एक और चीज़ सीखेंगे। आज हमें 3 चीज़ें सीखनी है
स्टॉप रिकॉर्डिंग कर एंड मीटिंग करता हूँ से, तो ये खुद ब खुद वो हो जाएगा। से अगली मीटिंग में आपको आना है 1 मिनट में, है ज़्यादा देर नहीं लगानी है।